राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे अक्टूबर 2023 के मासिक राशिफल की, जो कि धनु वालों के लिए रहेगा। सेजिटेरियस अक्टूबर 2023 मंथली हॉरोस्कोप एनालिसिस। अक्टूबर के महीने में घरों के योग सहयोग क्या इशारा दे रहे हैं आपके जीवन के विभिन्न नक्षत्रों के बारे में, कैसा रहेगा आपका भाग्य का साथ, कैरियर, नौकरी, बिजनेस में कैसा रहने वाला है, वैवाहिक जीवन, धन की स्थिति, इन सब की विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, जो मासिक राशिफल रहता है ये एक पूर्वानुमान देता है आपको होने वाली घटनाओं के बारे में जो अगले महीने होने वाली हैं। तो उसके हिसाब से आप अपने व्यवहार को बदल सकते हैं, व्यवहार को उनके अनुसार ढाल सकते हैं तथा आने वाले महीने की योजनाओं को, प्लानिंग को अपना दुरुस्त कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। चंद्र राशि जिनकी धनु है उनके लिए ये वीडियो बहुत काम का है। इसके साथ ही धनु लगन वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब जानते हैं कि धनु वालों के लिए अक्टूबर के महीने में घरों के योग संयोग क्या कह रहे हैं, घरों की स्थितियां कैसी रहने वाली हैं। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं, मेष राशि में। 4 सितंबर से वो वक्री हो चुके हैं, राहु के साथ हैं। हालांकि जो चंडाल दोष है वो अब काफी कमजोर हो चुका है। राहु मीन राशि में 30 अक्टूबर को चले जाएंगे। राहु केतु का राशि परिवर्तन है 30 अक्टूबर को। केतु आपके चल रहे हैं तुला राशि में 11वें भाव में। और जो शनि है वो चल ही रहे हैं काफी समय से तीसरे भाव में आपके कुंभ राशि में, जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है, वो भी इस वक्त वक्री हैं। सूर्य की स्थिति को अगर समझें तो सूर्य दसम भाव में रहेंगे, दिग्बली कन्या राशि में। एक से एक 17 तारीख तक, 17 अक्टूबर तक रहेंगे, और 17 अक्टूबर के बाद वो अपनी नीच राशि तुला में चले जाएंगे 11वें भाव में। मंगल 3 अक्टूबर से ही 11वें भाव में रहेंगे केतु के साथ, तुला राशि में ही। और बुध की स्थिति को समझे तो 1 से 18 अक्टूबर तक बुध अपनी उच्च राशि में रहेंगे, कन्या राशि में, सूर्य के साथ ही रहेंगे दसम भाव में। और 19 अक्टूबर से वो भी तुला राशि में चले जाएंगे आपके 11वें भाव में। तो काफी सारे जो योग संयोग है घरों के, वो अक्टूबर के महीने में बन रहे हैं। 18 से 30 अक्टूबर के बीच में सूर्य मंगल बुध केतु का चतुर्ग्रही योग बनेगा तुला राशि में आपके 11वें भाव में। और इसके अलावा जो आपके शुक्र हैं वो सिंह राशि में ही रहने वाले हैं आपके 9वें भाव में। शुक्र और शनि के बीच में भी समसप्तक योग रहेगा, परस्पर दृष्टि संबंध रहेगा उनके बीच में। और 3 अक्टूबर से मंगल जब 11वें भाव में प्रवेश करेंगे तो आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति से वो भी समसप्तक रहेंगे पूरा महीने। और मंगल और केतु की युति तो 3 से 17 तारीख तक तुला राशि में रहेगी आपके 11वें भाव में। उसके बाद सूर्य और बुध भी उसमें शामिल हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं परिणाम की, कि इन घरों के योग संयोग से अक्टूबर महीने के बारे में क्या इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए, क्या संकेत मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। पहला भाव और पहले भाव का स्वामी स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। पहले भाव के स्वामी बृहस्पति हैं पंचम भाव में। कमजोर चंडाल दोष है अब काफी, क्योंकि जो अंशात्मक दूरी है बृहस्पति और राहु की वो काफी ज्यादा हो चुकी है। तो बृहस्पति अब उससे बाहर आ रहे हैं चंडाल दोष से। लेकिन जो वक्री शनि की तीसरी दृष्टि है वो अभी भी बृहस्पति पर है। लेकिन अब अच्छी बात यह होगी कि जो बृहस्पति की अपनी सर्वग्रही दृष्टि है, 9वीं दृष्टि, वो आपकी राशि पर रहेगी, पहले भाव पर रहेगी, तो उससे मजबूती मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है अक्टूबर के महीने में। लेकिन तो वक्री ग्रहों का जो प्रभाव है वो आपका जो लाइफ स्टाइल है उसमें सुधार की जरूरत को तो दिखाता ही है। आपका जो डेली रूटीन है उसके अंदर रेट्रोस्पेक्शन, पुनरावलोकन आपको करना चाहिए। शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव ही होता है शिक्षा का, जहाँ पर बृहस्पति और राहु मौजूद हैं, लेकिन वो काफी कमजोर चंडाल दोष अब हो चुका है। मंगल और बृहस्पति का जो दृष्टि संबंध इस महीने बनने वाला है, मंगल आपके 11वें भाव में रहेंगे, तो इसकी वजह से जो काफी सुप्रभाव आपको मिलेगा अक्टूबर के महीने में। चंडाल दोष की वजह से जो कंफ्यूजन हो रहा था, जो मन आपका भटक रहा था, उसमें काफी कमी आएगी। उच्च शिक्षा के लिए जो पीजी पीएचडी कर रहे छात्र हैं उनके लिए भी अक्टूबर के महीने से काफी अच्छा समय शुरू हो रहा है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि तो 9वें भाव पर है ही, लेकिन उच्च शिक्षा का जो भाव है 9वां भाव, वहां पर शुक्र मौजूद रहेंगे। और जो उच्च शिक्षा के स्वामी है, यानी कि जो आपके 9वें भाव के स्वामी है नवमेश, वो 17 तारीख तक दसम भाव में रहेंगे दिग्बली। फिर वो अपनी नीच राशि में चले जाएंगे, लेकिन मंगल के साथ रहेंगे 11वें भाव में जब वो नीच होंगे। तो नीच भंग जैसी स्थिति भी बनेगी। तो मंगल की 8वीं दृष्टि छठे भाव और कंपटीशन के भाव पर है। तो जो टेक्निकल एजुकेशन ले रहे छात्र हैं, विशेषकर मेडिकल, चिकित्सा, और जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं छात्र हैं, उनको विशेष लाभ अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेगा। भाग्य की स्थिति, नौकरी, बिजनेस, धन की स्थिति, इसकी बात करें तो 9वां भाव होता है आपका भाग्य का।
और नवम भाव में आपके शुक्र देव बैठे हुए हैं जो कि लाभ के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं, शत्रु राशि में है, सिंह राशि में वो शत्रु राशि के होते हैं। लेकिन शुक्र और शनि के बीच में एक विशेष धन योग बन रहा है। शनि आपके लिए दूसरे भाव के स्वामी है, धनेश हैं, और शुक्र लाभ भाव के स्वामी हैं। ज्योतिष में दूसरे, पांचवें, नौवें और 11वें भाव के स्वामियों के बीच जब संबंध बनता है तो वो धन योग होता है। तो शुक्र और शनि के बीच का जो दृष्टि संबंध है ये धन तो आपको देगा। राशि स्वामी बृहस्पति की पांचवी दृष्टि भी नवम भाव पर है। बृहस्पति भाग्य के कारक होते हैं। 17 तारीख तक जो नवम भाव के स्वामी हैं सूर्य, वो भी दसम भाव में है, दिग्बली। और अक्टूबर के महीने में भाग्य तो आपका मजबूती से साथ देगा। ये संकेत ये सारे जो घरों की स्थितियां हैं दे रही हैं। कोई भी आपका जो महत्वपूर्ण कार्य है जिसमें भाग्य लक फैक्टर का पुश आपको चाहिए, वो आप 17 अक्टूबर तक यदि करते हैं तो काफी शुभता आपको मिलेगी। 17 तारीख के बाद सूर्य नीच राशि में रहेंगे 11वें भाव में, तो भाग्य थोड़ा धीरे धीरे साथ देगा। पिता का और बड़ों का सम्मान आपको करना चाहिए। कैरियर, नौकरी की बात करें तो दसम भाव होता है कैरियर का। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है दसम भाव में, जो कि 17 तारीख तक रहेगा। सूर्य आपके नवम भाव के स्वामी है और बुध दसम भाव के स्वामी है, तो केंद्र त्रिकोण का संबंध भी है ये। धर्म कर्म अधिपति योग भी ये कहलाता है। और बुध उच्च के रहेंगे तो ये भद्र नाम का राजयोग भी बना रहा है 18 तारीख तक। और जो 10th लॉर्ड इन द 10th हाउस, दशमेश का दसम भाव में होना अपने आप में ये काफी मजबूत स्थिति को दिखाता है। तो 18 तारीख तक का जो समय है कैरियर, नौकरी, विशेषकर सरकारी नौकरी कर रहे धनु वालों के लिए काफी शुभता लेकर आ सकता है। आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन देने वाला लाभदायक समय ये रहने वाला है। आपको काम की रिकॉग्निशन मिलेगी, रुके हुए काम आपके बनेंगे। कोई नया काम यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब पाने का यदि आप प्रयास कर रहे थे तो इस पीरियड में सफलता आपको मिल सकती है। 17 तारीख के बाद सूर्य तथा 18 अक्टूबर के बाद बुध राशि परिवर्तन करके लाभ भाव में चले जाएंगे, जहां सूर्य का नीच भंग होगा मंगल की उपस्थिति की वजह से। तुला राशि में जाएंगे तो सूर्य वहां नीच होते हैं। लेकिन फिर भी पिता के साथ संबंधों पर, सरकारी कार्यों में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। सीनियर्स व कोवर्कर्स के साथ संबंधों पर भी आपको ध्यान देना होगा। व्यापार या बिजनेस की स्थिति की देखें तो सातवां भाव होता है व्यापार का। सातवें भाव के स्वामी भी बुद्धि बनते हैं, जो 18 अक्टूबर तक सूर्य के साथ मजबूत योग में दशम भाव में है। और भाग्य के स्वामी है सूर्य, तो भाग्य भी आपका साथ देगा। नई लाभदायक व्यापारिक साझेदारी आपकी हो सकती है। डेली इनकम आपकी बढ़ेगी। व्यापारिक विस्तार यदि आप करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। धनु वालों के लिए, बिजनेस के लिए भी अच्छी परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं अक्टूबर के महीने में। लेकिन 18 से 30 अक्टूबर के बीच में सूर्य मंगल बुध केतु का चतुर्ग्रही योग रहेगा आपके लाभ भाव में तुला राशि में, जिसमें हालांकि बुध तुला राशि में भी लाभ ही देंगे आपको। फिर भी जो महत्वपूर्ण जो व्यापारिक निर्णय है उनमें आप 18 अक्टूबर के बाद से सावधानी रखें। देखिए, बुध मंगल का केंद्र त्रिकोण संबंध राजयोग रहेगा इस महीने, जिसमें मंगल आपके लिए पंचमेश हैं और बुध केंद्र के स्वामी दसम भाव के स्वामी है, सातवें भाव के स्वामी भी हैं। शुक्र शनि का भी धन योग रहेगा, जिसमें शुक्र लाभेश हैं और शनि धनेश हैं। गुरु और मंगल का भी केंद्र त्रिकोण राजयोग है। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी है। तो काफी अच्छी जो ग्रह स्थितियां हैं, मजबूत परिस्थितियां धन प्राप्ति के लिए अक्टूबर के महीने में धनु वालों के लिए दिखाई दे रही हैं। तो धन प्राप्ति के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए काफी इंप्रूवमेंट आपको दिखाई देगा। आपका जो खर्चा है वो ट्रेवलिंग में रहेगा, घूमने फिरने में, दोस्तों पर, नेटवर्क सर्कल पर रहेगा, शिक्षा पर और संतान पर भी आपको खर्चा करना होगा। रिश्ते व पारिवारिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन को लें तो सातवां भाव ही होता है विवाह का, जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है, मिथुन राशि है। बुध आपके सातवें भाव के स्वामी है, जो अच्छी स्थिति में रहेंगे। रिश्तों में आपके सुधार होगा। 18 अक्टूबर के बाद ईगो की समस्या हो सकती है, क्योंकि सातवें भाव के स्वामी बुध सूर्य मंगल केतु तीन तीन अग्नि तत्व के जो ग्रह हैं उनके साथ रहने वाले हैं। जीवन साथी के कैरियर के लिए भी ये महीना काफी शुभ रहेगा। लव रिलेशंस की बात करें तो पंचम भाव होता है प्रेम प्यार का। राशि स्वामी है आपके बृहस्पति वहां पर, और अभी कमजोर चंडाल दोष की भी वहां पर है। तो गलत फहमी जो पहले से थी वो अब दूर होगी। क्रोध व एग्रेशन पर आपको नियंत्रण रखना होगा। उपायों की बात करें कि अक्टूबर के महीने में कुछ विशेष उपाय आपको क्या करने चाहिए, तो 10-15 मिनट गायत्री मंत्र के साथ जुड़ना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। पक्षियों को दाना पानी डालना भी आपके लिए काफी शुभता देगा। शनिवार को निर्धन को खाने पीने की वस्तुओं का दान भी आपको करना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ शुभ तारीखों की, जिन तारीखों पर आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, मन में उत्साह रहेगा।
आपको धन लाभ हो सकता है, पद प्रमोशन उन तारीखों पर मिल सकता है। वो तारीखें हैं 2, 3, 8, 9, 12, 19, 22, 27 और 30। इसके विपरीत कुछ तारीखें सावधानी वाली भी हैं, जहां पर आपको वाद विवाद से बचना है, धन के लेन देन में सावधानी रखनी है। वो तारीखें हैं 1, 4, 6, 14, 15, 18 और 23। अब बात करते हैं व्रत और त्योहार की। देखिए, व्रत और त्योहार पर आध्यात्मिक विकास तो हमारा होता ही है, साथ ही में इस दिन यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष है तो उसके लिए विशेष उपाय भी किए जा सकते हैं। तो 2 अक्टूबर को श्री गणेश चतुर्थी का व्रत रहेगा। 10 अक्टूबर को इंदिरा एकादशी रहेगी। पापानकुशा एकादशी 25 अक्टूबर की रहेगी। 17 अक्टूबर को कार्तिक संक्रांति है और आश्विन पूर्णिमा 28 अक्टूबर की रहेगी, जिस दिन खंडग्रास चंद्र ग्रहण भी रहेगा। 2 गुरु प्रदोष व्रत रहेंगे अक्टूबर के महीने में, 12 अक्टूबर को और 26 अक्टूबर को। मासिक शिवरात्रि 12 अक्टूबर की ही रहेगी। 29 सितंबर से श्राद्ध पक्ष आरंभ हो जाएगा, 14 अक्टूबर तक रहेगा। 14 अक्टूबर को सर्वपितृ श्राद्ध है, उस दिन शनिवासरी अमावस्या भी रहेगी। शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। 22 अक्टूबर को श्री दुर्गा अष्टमी है। 23 अक्टूबर को महानवमी है और 24 अक्टूबर को दशहरा रहेगा। राम राम।